पिंटू क्लास चल रही है यार बेटा। आज भी नहीं आ रही सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बाद में सर आवाज आवाज के कट भी जाती सर बार बार। हाँ अरे बेटा यार फिर पता फोन आ नहीं। गया था कि हाँ बार बार पता नहीं कौन कॉल कर रहा है यार, ये समझ में नहीं आता है। जब क्लास लेते तभी फ़ोन लगाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो सर आपका बात कर लो 2 मिनट सर बोल दो। नहीं ना बेटा, वो फिर रिकॉर्ड हो रहा है सारा, उसमें वो वैसा ऐसा आवाज़ जाता है, इसलिए बात नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, चलो तुम तो क्लास अटेंड करो बस। ओके बेटा, देखो ठीक है। जो टोटल मेरा हेड है वो क्या होगा, जो मेरी गतिज ऊर्जा है उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी हेड प्लस आपकी जो एनर्जी में लॉस, ये एच एफ क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा में क्षति, ये क्या ऊर्जा में क्षति बता रहा है, क्या बता रहा है, ऊर्जा में जय में क्षति। ठीक है ना, चलो तो H इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये एच एफ इधर ले लेता हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा H माइनस वी टू स्क्वेयर बाई टू जी। ये इससे ये कैसे आया, ये समझ में आया बेटा। इस एच एफ को इधर भेज दिया मैंने और इसको इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। ठीक है ना, या फिर इसको इधर भेज दिया, एक ही बात है तो। ठीक है ना, तो मेरा ये क्या आ गया, H माइनस वी टू स्क्वेयर बाई टू जी। ठीक है ना, हेलो, हाँ सर। ठीक है, वी टू स्क्वेयर बाई टू जी आ गया मेरा। अब हाँ इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, वी स्क्वेयर क्या होता है बेटा मेरा। सर हाँ बोलो। मैं नहीं कह रहा सर, पेज थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है सर। किसको, अनिल को दिख रहा है, दोनों को दिख रहा है बेटा, मनीष। मेरे को मनीष को सर। अनिल को सही दिख रहा है, अनिल साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है। हाँ सर। क्या बात है यार, नेट यहाँ से तो एकदम क्लियर आ रहा है मोबाइल में तो यार। हम्म, नहीं सर, अब दिख रहा है सही सर। अब दिख रहा है, हाँ हेलो, सर, फिर बेस सारा धुंधला हो गया। अब देखो, अब अब तो धुंधला ही है सर। एक मिनट बेटा शायद यार, मेरा इसका होगा। एक मिनट। अब आ रहा है, हेलो, नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा नहीं आ है। रहा है सर। नहीं बेटा फिर तो देखो हाँ धूप की अगर प्रॉब्लम थी, मैंने धूप भी ख़त्म कर दी। बाकी फिर दिक्कत आपके वहाँ से यार, उसका थोड़ा नेटवर्क में आप एडजस्ट हो इधर से उधर। एकदम क्लियर दिख रहा है डिस्प्ले तो यार। हाँ अगर कैमरे से रिकॉर्ड होने में लाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ मेरे मोबाइल में भी धुंधला दिखता ना। अनिल, मैं तो गांव से बाहर खड़ा हूँ। अनिल और मनीष दोनों को यही सेम प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर। हाँ सर। सर एक काम करे सर, हाँ वापस रिज्वाइन कर ले सर, लीव करके। कर दो ना, कर लो, रिजॉइन कर लो एक बार। मनीष, हाँ सर। ठीक है बेटा, अब वी स्क्वेयर मेरा क्या होता है, हेलो, ये वी स्क्वेयर जो हाँ है सर। मेरा, ये वी टू जो है ये वास्तविक वेग है। क्या है मेरा, वी टू वास्तविक वेग है। कैसा है बेटा, वी टू वास्तविक, वास्तविक वेग। ठीक है ना, तो वास्तविक वेग जो होता है मेरा, मतलब देखो मुझे पता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या था मेरा, मेरा बेटा सी सी क्या था बेटा मेरा, वास्तविक वेग अपन सैद्धांतिक वेग। ठीक है ना, तो सी सी इज इक्वल हाँ टू वास्तविक वेग मतलब एक्चुअल, और नीचे सैद्धांतिक। ठीक है ना, मतलब थ्योरेटिकल है। सिद्धांत। ठीक है ना, तो मैं अगर मेरे को अगर वास्तविक वेग चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, वास्तविक वेग, तो इसको इधर कर दूंगा मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, सी सी इंटू थ्योरेटिकल वेग। ठीक है ना, इतना समझ में आया, थ्योरेटिकल वेग हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसमें मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसकी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दूँ। अब थ्योरेटिकल वेग क्या था बेटा मेरा, थ्योरेटिकल वेग क्या था बेटा मेरा, हेलो, थ्योरेटिकल वेग सी क्या है, सी टू। हाँ, रूट टू जी एच क्या होता है, थ्योरेटिकल वेग मेरा रूट टू जी एच होता है। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल वेग तो ये सी सी
इंटू वी टी एच की जगह क्या रख दूंगा मैं, √2GH रख दूंगा, ठीक है ना। √2GH मैंने उसकी जगह रख दिया, ठीक है ना। अब वी स्क्वायर था तो बेटा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो h माइनस वी की जगह क्या रख दूंगा बेटा मैं, CC इंटू √2GH का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2G। इतना समझ में आया। तो इज इक्वल टू h माइनस, देखो ये तो हो जाएगा CC का स्क्वायर माइनस ये √2GH पूरा है तो ये क्या हो जाएगा 2GH हो जाएगा, सॉरी इंटू है यहाँ पर, है ना, 2GH हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2G, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी h है और ये भी एक टर्म है, इसमें भी h है, तो दोनों से h आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। h आपने कॉमन ले लिया बेटा, हेलो, h अगर आप, एक बचेगा सर। हाँ h आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, और माइनस इधर क्या बचेगा बेटा, h कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2G से 2G काट दिया आपने, हाँ हाँ C2 स्क्वायर CC स्क्वायर, बोलो बोलो, ठीक है ना, CC स्क्वायर ये बचेगा बेटा आपका। तो ये आपका जो लॉस गतिक ऊर्जा में हानि ये तो आ गया आपका, ठीक है ना, गतिक ऊर्जा में हानि आ गया, ये क्या आ गया बेटा आपका, हेलो, h इंटू 1 माइनस CC स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा, गतिक ऊर्जा में हानि आ गया, क्या आ गया आपका, गतिज ऊर्जा में हानि, ठीक है। अनिल आया कि नहीं आया, वापस आ गया अनिल बेटा, आप दिख रहा है क्लियर, अनिल, हेलो, हाँ सर, वो सर फोन आ गया था सर। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्लियर, दिख रहा है सर, अब तो दिख रहा है ना। अब वही वहीं से कोई प्रॉब्लम होगी यार, अगर यहाँ धूप का रिफ्लेक्शन के कारण होता, मैंने धूप भी हटा दी, फिर भी अगर दिक्कत आ रही तो फिर वहीं से होगी कुछ। ये सर गांव में फिर भी बहुत कम टावर मिले। सही है, चलो ठीक है। और मेरा जो गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, तो अब मुझे अगर ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा गतिक ऊर्जा में हानि डिवाइडेड बाय गतिक ऊर्जा में हो जाएगी CV स्क्वायर इंटू H, ठीक है। तो देखो अब इसमें CV स्क्वायर इंटू H, तो H से H कट जाएगा बेटा मेरा, तो इज इक्वल टू ये क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा 1 बाय CV स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरा CR, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वन क्या होता है 1 बाय CV स्क्वायर, CV में मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी माइनस 1, ये क्या मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। CR इज इक्वल टू ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, मतलब वहाँ पर क्या दिया होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हेलो हाँ सर। अनिल, कल की क्लास तो आपने अटेम्प्ट की थी ना, कल की क्लास की थी अटेम्प्ट, सर। तो कल ये बता दिया था मैंने आपको ये तो, हाँ सर। ठीक है। तो दोबारा से रिपीट हो रहा है यार, ये आप आए हाँ नहीं सर, थे ना, बता दिया। हाँ ये आप आए नहीं थे इसलिए मनीष को डबल से बता रहा था मैं। क्या करें, आगे शुरू करें या यही बता दूं डबल से, हेलो, नहीं सर, आगे शुरू करो। हाँ ठीक है, हाँ सर, आगे। ओके चलो बेटा आगे जो शुरू करेंगे हम, सर वो होमेरिकल बता रहा था। क्या क्या न्यूमेरिकल, होमेरिकल ये सवाल हो। हाँ न्यूमेरिकल नहीं होता, न्यूमेरिकल होता है भैया वो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज़ और छोटा सा टॉपिक और वो कर लेते हैं हम, फिर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल सर इसकी स्पेलिंग क्या होती है होमेरिकल की? न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल होता है भैया वो, ये होती है, न्यूमेरिकल। ठीक है ना, न्यूमेरिकल मत बोलना आप, ठीक है सर। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग, देखो अभी तक हमने जो मेथड किया था कौन सा था बेटा, थ्योरेटिकल था, कौन सा था, थ्योरेटिकल मेथड से हम फाइंड कर रहे थे वैल्यू CC CR और CD की, है ना। लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ किस किस की वैल्यू बेटा, CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कॉमा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कॉमा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये तीन चीज़ की वैल्यू हम फाइंड करेंगे किसके बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड ले लेता हूँ मैं, हेलो,
ठीक है। सबसे पहला जो लूँगा मैं कौन सा लूँगा, सी वी लूँगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, वेग गुणांक जिसको बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग गुणांक, ठीक है। तो वेग गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टंकी का उदाहरण लेता हूँ कि एक टंकी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बेटा ये क्या है, ओरिफिस है मेरा, क्या बना है, ओरिफिस है, ठीक है ना। इस ओरिफिस से कोई भी द्रव प्रवाह कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, द्रव प्रवाह कर रहा है ना। तो देखो कुछ दूरी तक तो सीधा प्रवाह करेगा ये, है ना, उसके बाद फिर नीचे मुड़ना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हेलो। और ये आपका द्रव का जो तल है वहाँ से हाइट है बेटा, ये हाइट है आपकी द्रव के तल से, क्या है, हाइट है, ठीक है ना। और ये x जो है ना वो डिस्टेंस है बेटा, ये x वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे आपका जो द्रव है ना वो सीधी दिशा में, मतलब सीधा एकदम सीधा फ्लो करेगा, वो है। और यहाँ से जो आपका ये मिडिल वाला सेंटर है ना इसका, और ये वाली ये वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई से वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा, क्या, द्रव नीचे झुकना शुरू हो गया, वो कितनी ऊंचाई से गिरना शुरू हो गया, ठीक है ना, कितनी डेप्थ तक गिर रहा है। ये चीज़ तीनों चीज़ समझ में आई बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर ये इसकी वेलोसिटी मुझे पता है और अगर x क्या डिस्टेंस है अगर ये पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा इसका, अगर मुझे टाइम पता है और वेलोसिटी पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो x ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर x मुझे निकालना तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा बेटा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, आपकी वेलोसिटी कितनी है वो और टाइम। तो इससे क्या, इससे आपको पता चल सकता है t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इतना समझ में आया। ये एक इक्वेशन हो गई है 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 हो गई है। उसी तरीके से अगर ये क्या मेरा हॉरिजॉन्टल था, कैसा था बेटा, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलता हूँ, क्षैतिज। देखो ना ये हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा वाला है ना, ये इस डायरेक्शन में मैंने क्या वाटर का जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लिया, टाइम की टर्म में निकाल लिया है ना। ये क्षैतिज दिशा में था, किस दिशा में था, क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना। अब मैं जो करूँगा वो कौन सा करूँगा, ऊर्ध्वाधर करूँगा, कौन सा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा बेटा मेरा y, तो y बराबर ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या 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 चीज़ आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी तो है ही सही, इस लिक्विड की द्रव की वेलोसिटी तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ आ जाएगी कि जो पृथ्वी है उसका गुरुत्व का जो ग्रेविटेशन का जो त्वरण लग रहा है ना, एसिलेशन जिसको बोलते हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी आपकी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो AT की जगह ए क्या लिख दूँ, एसिलेशन क्या है बेटा मेरा g है, और t स्क्वायर ये, हाँ आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको, ठीक है, गति की समीकरण, हाँ फिजिक्स में गतिक समीकरण जो पढ़ी होगी ना, तो वही इक्वेशन है। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए जब एसिलेशन आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला मेरा लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी मेरा, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0 है, तो इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू मेरा क्या बचेगा, हाफ GT स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है। हाँ अब पुट द वैल्यू, आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी 2 बन गई। तो ये 1 में देखो t की वैल्यू निकल गई थी, यहाँ 1 से मेरी निकली थी कि निकली थी बेटा इक्वेशन 1 से, तो ये 1 से जो t की वैल्यू निकली थी वो मेरी इक्वेशन 2 में रख दूंगा मैं। तो बेटा मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ g, और t की जगह क्या रख दूंगा मैं, t का मान क्या है x बाय v, यही है x डिवाइडेड बाय v, और t क्या है बेटा स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, हाफ g, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, इतना आया समझ में, एक बार रिपीट कर दो सर, हाँ एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखो y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर आया कि नहीं आया, ये यहाँ तक आगे समझ में आपको, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, ठीक है ना। तो जब y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर आया तो t का मान मुझे पता है, पहले इक्वेशन में t बराबर x बाई वी आया था मेरा, आया था ना, तो मैंने ये t की जगह देखो t की जगह x बाई वी रख दिया और इसको लगा दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो मेरा y बराबर आ गया बेटा हाफ, ये क्या हो गया जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस v को इधर भेज देता हूँ, इसको यहाँ डिवाइड में जाता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा मेरा हाफ जी
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। बेटा कर सकता हूँ, इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, वी स्क्वायर को इधर भेज दिया और वाई को इधर भेज दिया, ठीक है। तो वी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, कर्ण लग जाएगा, जिसको रूट बोलते हैं, है ना। तो वी बराबर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी एक्स हाँ, स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ये किस किस को तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, किस किस को आ गया बता दो मुझे, जिसको नहीं आया वो बता दो। सर मुझे आ गया। आ गया ना, आ गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर। ठीक है, तो ये मेरा जो है यहाँ से क्या आ गया, मेरा वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना। अब मेरा एक और जो होता है वो क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो वी टी एच मैंने कैलकुलेट कर ही रखा है बेटा, पहले बताया था मैंने आपको, √2gh होता है ना। तो अब आपको पता है हाँ सर। कि कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है बेटा आपका, जेट संकोच जिसको बोलता हूँ, जेट संकोच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, है ना। तो जेट संकोच पर द्रव का वास्तविक, हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ किसकी बेटा, फ्लूइड की या लिक्विड की, लिक्विड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, जेट संकोच को क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है ना। हाँ, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो बेटा देखो सी वी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, वेना कॉन्ट्रैक्टर पे मेरा क्या आया, अभी मैंने कैलकुलेट किया है ये वाला, देखो ये कॉन्ट्रैक्टर पे यहीं पे तो कैलकुलेट किया है मैंने, वी किया ना। तो यहाँ पर ये क्या लिख दूंगा मैं, √g(x²) डिवाइडेड बाय 2y। बेटा ये लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ सर। डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या बताई मैंने, अभी बताई है, देखो ये बताई ना। 2gh। हाँ, तो ये क्या है मेरी √2gh, क्या है बेटा, √2gh। इतना समझ में आया बेटा। तो इससे इन हाँ सबसे सर। मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरा सी वी बराबर हो सकता है, सी वी बराबर, अगर मैं रूट, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, इन सबको रूट में ले सकता हूँ मैं। तो सी वी बराबर मेरा हो जाएगा होल रूट, हाँ सर। क्या हो जाएगा, g(x²), ठीक है, डिवाइडेड बाय 2y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2gh। ये हो सकता है, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता हाँ है, सर। हो सकता है ना। देखो इस g से ये g कट जाएगा बेटा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और हाँ ये सर। 2 और ये 2 इंटू हो जाएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। हेलो। हाँ सर। इसको मैं फिर और ओपन में लिखता हूँ तब समझ में आएगा। देखो इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, g(x² डिवाइडेड बाय 2y, इसको इंटू में लिख सकता हूँ मैं, इसको इंटू में उतर जाएगा ना ये, तो 1/2gh। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ, हाँ हो सकता है ना, हाँ, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो जी से जी बेटा मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या क्या बचा बेटा, देख लो, वो लिख दो, क्या क्या बचा बेटा। देखो आपका इधर ऊपर तो क्या बचा, √(x²), ऊपर यही बचा बेटा, और नीचे क्या बचा आपका, हाँ सर। 4yh, बेटा यही बचा है, 4yh बचा है कि नहीं बचा है, 4yh, ठीक है ना। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आ गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे आप अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है तो सी वी बराबर आपका रूट, ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है x²/4yh, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा के आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है, हाँ। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बता दिया। अब देखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्या देखते हैं, विसर्जन गुणांक, क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, विसर्जन गुणांक, ठीक है ना, गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, हेलो,
हेलो, हाँ सर आ रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही क्या? ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है बेटा मेरा? कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा? एक्चुअल डिस्चार्ज, ये तो पता था ना फॉर्मूला तो बेटा। एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा आपका? ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है ना, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। नहीं समझे? ये फॉर्मूला तो पता है ना आपको, ठीक है, तो अब आपको सर कुछ नहीं। बताओ। अरे हिंदी में बेटा होगा ये वास्तविक। अब एक्चुअल वर्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार सीख लिया तो बार बार वही लगा लो। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, है ना, वास्तविक विसर्जन, है ना, वास्तविक विसर्जन। ठीक है। और नीचे आएगा आपका, ठीक है, सैद्धांतिक। थ्योरेटिकल क्या होता है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक सैद्धांतिक। विसर्जन, ठीक है ना, ठीक है, सैद्धांतिक विसर्जन। ठीक है। ठीक है, तो मेरा अब मुझे क्या दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ मिल गई तो मेरा कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ जाएगा। तो मुझे सबसे पहले एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना, वास्तविक विसर्जन निकालना है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ कि मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज QACT, ये क्या है बेटा? वास्तविक डिस्चार्ज को मैं QACT से लिखा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका? एक्चुअल, ये क्या है? एक्चुअल डिस्चार्ज है, क्या है बेटा? डिस्चार्ज है, एक्चुअल ठीक है ना। तो ये कितने समय में एक्चुअल डिस्चार्ज हुआ? टी जो है विसर्जन टाइम है, कि ये क्या है बेटा? विसर्जन का समय, जिसको इंग्लिश में बोलूँगा मैं टाइम ऑफ डिस्चार्ज। क्या है बेटा? डिस्चार्ज। टाइम, टाइम ऑफ डिस्चार्ज। टाइम ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी डिस्चार्ज कौन सा बेटा? एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है ना, टाइम ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो बराबर जो आपका डिस्चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? अगर एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करूँ तो एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। हेलो, 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 हेलो। हाँ हाँ तुम्हारे पापा की वो जो व्हाट्सएप पे डाल दो एक और पर्चा को फोटो, गौतम साहब को, हाँ गौतम साहब को जो पर्चा फोटो है नहीं, हाँ, तो यार उनने कर कहाँ रखे हो? अब कहाँ पे मैं कहाँ ढूंढूंगा क्या यार? गरज में क्या आएगा? घरे रहेगा तो चलो, मैं अभी 10 मिनट में डालू तुम्हारे। हाँ हाँ, हेलो, हाँ सर। आवाज़ आ रही बेटा? आ रही है सर। ठीक है, चलो बेटा, तो ये मेरा जो है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम कि कितने समय में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, वो हो गया। दूसरा मैं बात करता हूँ अब मेरा, ये तो मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज की बात हो गई, ठीक है ना। अब सैद्धांतिक थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की बात करूँ तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ऑरिफिस, कि जो ऑरिफिस है उसका क्या एरिया, ऑरिफिस गुणित क्या होता है आपका? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या? √2gh, अभी बताई थी मैंने, ठीक है ना। सैद्धांतिक निकालना है तो सैद्धांतिक मेरा ये हो जाएगा। यार ये बताया ना आपको, Q बराबर क्या होता है? A × V। Q मतलब डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बराबर क्या? एरिया, और V मतलब वेलोसिटी, है ना। इस फॉर्मूले से ही तो बना है ये, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका QTH बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका एरिया A मान लेता हूँ मैं, इंटू V क्या है? 2gh, पता ही है आपको, ठीक है ना। तो देखो इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई है। तो अब मेरा अगर CD बराबर निकालूँ मैं, तो सबसे पहले एक्चुअल डिस्चार्ज मेरा निकालो। एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? QACT डिवाइडेड बाय T डिवाइडेड बाय, अब आपका ये क्या आ रहा है बेटा? A√2gh। इतना समझ में आया? हेलो, √2gh समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो आपका Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? T नीचे चला जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? T × A√2gh। इतना समझ में आया? ठीक है, तो मेरा हाँ सर। कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय T × एरिया × √2gh। √2gh जो है मेरा वेलोसिटी है, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो मेरा ये हाँ
कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ संकुचन। ठीक है, संकुचन गुणांक किसकी बात करता हूँ? हेलो हेलो, संकुचन गुणांक। हाँ संकुचन गुणांक क्या होता है? संकुचन गुणांक को क्या बोलते हैं? हाँ सर। संकुचन गुणांक को हम क्या बोलते हैं? और ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सीसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? हेलो, हाँ सर। किससे डिनोट करते हैं? सीसी से करते हैं। इसी से। इसी से। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर संकुचन गुणांक ज्ञात करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब संकुचन गुणांक जो है वो क्या किसको माप कर किया जाता है बेटा? इन लेबोरेटरी। ठीक है, जो ऑरिफिस है उसका जो डायमीटर है उसको ज्ञात करके आप संकुचन का जो माप है वो गुणांक जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। किससे बेटा? डायमीटर ज्ञात करके। किससे? हेलो, डायमीटर। ठीक है। तो इसका जो वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, जो आपका कौन सा ऑरिफिस है, ऑरिफिस को क्या बोलते हैं आप? द्वारक। क्या बोलते हैं हिंदी में? द्वारक। जो द्वारक है, ठीक है, द्वारक का जो एक्चुअल वास्तविक क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना होता है आपको, वास्तविक क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो वो निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक डिवाइस होती है हमारी, क्या होती है? माइक्रोमीटर। क्या होती है बेटा? माइक्रोमीटर। क्या होता है? हाँ, माइक्रोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि संकुचन गेज, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संकुचन गेज, ठीक है ना? माइक्रोमीटर ये गेज होता है। इस गेज के इसमें क्या होता है? एक गोल रिंग होता है। क्या होता है बेटा? एक गोल रिंग होता है। इसको जो भी आपका द्वारक है या जिसको बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, ऑरिफिस है, उसमें लगा दिया जाता है। और उसमें लगाने के बाद, ठीक है, इसमें ऐसे करके ऐसे यहाँ पर स्प्रिंग रहते हैं, नोजल रहते हैं, चारों तरफ लगाया जाता है बेटा, है ना? ये डिवाइस, ठीक है ना, ये पिन लगा दी जाती है। ये क्या है बेटा? आपका ऑरिफिस है। क्या है? द्वारक है। ये क्या है? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। ये क्या है बेटा? आपका द्वारक है, ठीक है ना? तो ये जो द्वारक है, इन द्वारक में इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ से जो आपका द्वारक से जो द्रव फ्लो कर रहा है वो यहाँ से इस डिवाइस को वहाँ लगा दिया जाता है जहाँ से फ्लो कर रहा है वहाँ। तो इसमें क्या होगा? जैसे अगर जितने ज़्यादा प्रेशर से होगा उतने ही ये जो इसमें जो नीडल लगी है बेटा, ये क्या लगी है? नीडल लगी है। ये हैमर वाली नीडल है, ये नीडल दबेगी। ये नीडल दबेगी तो अंदर रीडिंग आपको मिलेगी कितनी दबी, ठीक है? तो चारों तरफ दबेगी तो उससे आप इसका क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर निकाल सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट डाया, ठीक है, डायमीटर ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस का क्या कर सकते हैं हम? ऑरिफिस का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? और जब डायमीटर अगर आपको पता चल गया तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आपको पता है क्या होता है बेटा? अभी बताया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बताओ मुझे। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है?